जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। कल श्री रामचंद्र जी ने कोप किया था, गुस्सा किया था समंदर के ऊपर। तो यह बात देख करके लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हुए कि भैया को गुस्सा तो आया, भला कम से कम गुस्सा कर रहे हैं। तब लक्ष्मण से अपने धनुष बाण को मंगाया था। जब उन्होंने अपने कान तक खींच लिया तब समंदर प्रकट हो गया। तो बोला, प्रभु प्रताप मैं जाओ सुखाई, उतरही कटुक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करौ सो बेग जो तुम्हें सुहाई। सुनत बिची विनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काय। जही विधि उतरे कपि कटक तात, सो कहूँ उपाय। समंदर प्रभु से हाथ जोड़ करके कह रहा है कि मुझको पार करना बड़ा कठिन है। हे प्रभु, कोई मुझे लाग नहीं सकता है, लेकिन मैं आपके लिए विशेष सुविधा प्रदान करूंगा जिससे आप उस पार जा सकते हो। रावण के निवास तक पहुंच करके उसका नाश करके आप माता सीता को ले आइए, क्योंकि रावण पूरे विश्व में क्या तीनों लोकों में आतंक मचा रखा है। वो विश्वा का पुत्र है, वो उसी प्रकार घृणित है जैसे मूत्र घृणित होता है, त्याग देने के बाद कोई उसे देखता नहीं है। कह रहे हैं कि आप लंका पे जा करके अपने विजय का डंका बजा करके माता को ले आइए। किसी भी प्रकार का मैं अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा, मेरे ऊपर आप सेतु का निर्माण कीजिए। कैसे निर्माण करूं बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी। तो बोला, नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस गिए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्युर धरि प्रभुताई, करिहूँ भल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जही यसु जसु लोक त्यों गाई। हे नाथ, नल और नील दो भाई हैं जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं। बचपन में ही ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप जिस पत्थर को छुओगे वो पत्थर पानी में तैरने लगेगा। तो उन्हीं के जो है आशीर्वाद से ये नल नील आपके सेना में है, ये पत्थर को स्पर्श करेंगे। मैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके अपने ऊपर उस सेतु को रोके रखूंगा। तो आप इन्हीं के द्वारा जो है सेतु का निर्माण कीजिए। सागर ने कहा कि हे नाथ, आप मुझ पर दया कीजिए। हमारा तो स्वभाव है जड़ता का स्वभाव है। जैसे जड़ चेतन सब छित जल पावक गगन समीरा, तो उसी में मैं जल के रूप में आपने ही मुझे मर्यादा दिया है। मैं जरूर अपने मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन आपके सेवा में तत्पर रहूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो मैं ये तरकस से बाण निकाल के खींच लिया हूं, अब ये मेरे यानी कि तुणीर में वापिस नहीं आ सकता, इसको कहाँ छोड़ूं। तब वो कहता है कि हमारे उत्तर दिशा में कि एक जाति है जो बड़ा यानी कि उत्पात मचा दिया है। दुमकुल्ला नामक एक पवित्र स्थान है जहां पर इस समय आमिर कहे जाने वाले चारों ओर से चोरों लुटारियों भयंकर जाति निवास करते हैं। वहां हमारे के सागर के जल को पीर करके हमें अपवित्र कर देते हैं। उनके घृणित स्पर्श से मैं कृतज्ञ बन गई हूं। हे प्रभु, आप वहीं पर बाण छोड़िए। समुद्र ने जब इस प्रकार आग्रह किया तो द्रुमकुल्ला पर बाण छोड़ दिया। बाण पृथ्वी को भेदते हुए रसातल तक पहुंच गया, जिससे भीतर का समूचा क्षेत्र सूख गया। जिस स्थान पर बाण गिरा था वो मरुकंतर के नाम से जाना गया है। और राम ने वरदान दिया था, कालांतर में यहाँ वन में जो है औषधि फल फूल तमाम प्रकार के उपज होगा, फल फूलों से वनस्पतियों से लदा रहेगा। और तो और यहाँ पर गाय जो पालन उद्योग करेगा, वो गाय बहुत दुधारी होगी, धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। तब करें निज भवन गवन हूँ, सिंधु श्री रघुपति यह मत भाय हूँ। यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊं। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना
तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। जब प्रभु श्री राम जी ने को बता दिया कि आप हमारे ऊपर सेतु का निर्माण करो, तो समंदर जो हवा से और बादल से घिरा हुआ था, ब्राह्मण का रूप लिया हुआ था, धीरे धीरे वो पानी रूप होकर के समंदर में ही समा गया। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने बुद्धि के अनुसार, अपने मति के अनुसार ये भगवान का गुणगान किया है, कि भगवान के गुणों का समूह से भरे हुए हैं। जो इस कलिकाल में उनके गुणों का गान करेगा, इस कथा को सुनेगा, सुनाएगा, इस संसार को, भव सागर को अपने आप पार हो जाएगा। किसी के आशीर्वाद, किसी वाहन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, असादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जाल। श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान संपूर्ण रीति से सुंदर मंगल देने वाला है। जो आदर सहित सुनेगा और सुनाएगा, इस संसार के भव सागर को बिना किसी साधन के पार कर जाएगा। मेरे मित्रों, आज सुंदरकांड यहाँ पर समाप्ति होती है। हम अपनी बुद्धि, अपनी मति के अनुसार जो कुछ सुनाया, अगर कम ज़्यादा हो तो उसे क्षमा करना और हमारे साथ बने रहना। कल से मैं भागवत की कथा शुरू करने वाला हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।